लास्ट क्लास में हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी भी देख लिए थे कि कौन कौन से फैमिली इक्वेशंस होते हैं, और उसमें 3 पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट होता है फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सॉइल होती है जो रजिस्ट करती है एक्सटर्नल लोड को, उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होता है गामा डी एफ एन क्यू, यह फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो सॉइल होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली इक्वेशन में हम लोग ये चीज़ें क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी, कि अगर डिफरेंट जोन में वाटर टेबल का पोजीशन है तो किस तरह से बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी हम लोग देख लिए थे बियरिंग कैपेसिटी। तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए थे। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आज देखेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है ए वॉल फुटिंग इज 2.5 मीटर वाइड एंड रेस्ट एट ए डेप्थ ऑफ 0.6 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो बी की वैल्यू, विड्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू दिया है 2.5 मीटर, और डेप्थ डी एफ की वैल्यू दिया है 0.6 मीटर। द यूनिट कोहेजन ऑफ द सोयल इज 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी की वैल्यू दिया है 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी। तो बियरिंग कैपेसिटी अगर बोल रहा है तो बियरिंग कैपेसिटी, जब भी केवल वर्ड बियरिंग कैपेसिटी बोल रहा है तो इसका मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो ये क्लियर होगा पहले से। बाय टरजागी अप्रोच यानी टरजागी थ्योरी का यूज करना है। टेक गामा इक्वल्स टू यानी वेट डेंसिटी की वैल्यू दिया 1.7 ग्राम पर सीसी एंड वाटर टेबल इज एट ए ग्रेट डेप्थ यानी वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी बहुत डीपर साइड में है। इसका मतलब जब डीपर है बियॉन्ड द बी डेप्थ फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अगर उस केस में है तो वाटर टेबल का इफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं होता है। इंटरनल फिक्स एंगल की वैल्यू दिया 32 डिग्री, और 32 डिग्री के लिए एन सी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी की वैल्यू दिया है 35, एन क्यू की वैल्यू दिया है 21.5, एन गामा की वैल्यू 21, और एन सी डैश एन क्यू डैश एन गामा डैश की वैल्यू दिया है। तो जो डैश वाली वैल्यू मोस्टली तब यूज होता है जब जनरल शियर फेलियर चेंज हो जाता है। जैसे लोकल शियर फेलियर अगर हो गया, जनरल शियर फेलियर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वहाँ पे लोकल शियर फेलियर सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में डैश वाले वैल्यू मोस्टली यूज आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपका बी इक्वल्स टू दिया है 2.5 मीटर, डी एफ की वैल्यू 0.6 मीटर, सी की वैल्यू दिया है 0.15 ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.4715। यहाँ पे सर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। डेंसिटी भी ग्राम पर सीसी में दिया है तो इसको भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 ग्राम पर सीसी दिया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 16.677 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया। हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है टरजागी के वर्ड। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू सी एन सी गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ये फार्मूला हो गया। सी की वैल्यू कन्वर्ट किए थे न्यूटन में तो ये वैल्यू आया था 1.4 समथिंग, तो ये 1.47 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। एन सी की वैल्यू 35 दिया है प्लस गामा डी एफ। तो इसमें सोयल कहीं सोयल के बारे में नहीं जिक्र किया है। अगर सोयल के बारे में नहीं मेंशन किया मतलब C5 सोयल लेंगे, यानी ना तो फाई की वैल्यू 0 लेंगे ना तो सी की वैल्यू 0 लेंगे। सी की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है। अब 5 किलो दिया तो C5 सोयल है। गामा डी एफ, गामा की वैल्यू दिया है 16.677 और डी एफ की वैल्यू दिया 0.6 मीटर और एन क्यू की वैल्यू 21.5, ये पुट कर देंगे प्लस हाफ बी गामा एन गामा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू 1167.2
929 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह तो जो भी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, याद रखेंगे कि उसकी यूनिट स्ट्रेस की यूनिट के इक्वल आना चाहिए, प्रेशर की यूनिट के इक्वल आना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए, या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो इस स्ट्रेस की यूनिट होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन तो इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना है ऑफ स्ट्रिप फुटिंग, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग। तो टाइप ऑफ फुटिंग दिया स्ट्रिप, याद रखेंगे टाइप ऑफ फुटिंग दिया स्ट्रिप दिया है, और इसमें दिया 2 मीटर वाइड। तो बी की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू यहाँ पे बी इक्वल टू दिया है 2 मीटर, टाइप ऑफ फुटिंग क्या है स्ट्रिप, एंड 2 मीटर डेप्थ। तो डी एफ की वैल्यू दिया है 2 मीटर। रेस्ट ऑन ए ड्राई सैंड बेड। तो सैंड दिया है, सॉयल टाइप ऑफ सॉयल क्या है, सैंड है। तो अगर सैंड है तो सी की वैल्यू 0 लेंगे, सैंड है तो जैसे ही सैंड दिखेगा इसका मतलब सी की वैल्यू 0 करना है। कंसिडर ए यूनिट वेट ऑफ सैंड इज, अब डेंसिटी के बारे में बोल रहा है। तो डेंसिटी की वैल्यू दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू दे दिया है, एंड करस्पॉन्डिंग फाई इक्वल टू 38 डिग्री, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया है 2.5। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी अगर है तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी कॉस्ट होता है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डी एफ, और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यह फार्मूले आपको पता होना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। ऐसे अगर फार्मूला की बात करें, फार्मूले तो यहाँ पे इस लाइन में देखेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डी एफ, और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये प्लस गामा डी एफ तो रहेगा ही। और नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो रहेगा ही, और ये भी रहेगा। तो इसे यानी अगर वैल्यू जो दिया है, जो निकालना है, तो फाइनली हम लोग क्योंकि टरजागी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का होता है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो पता रहेगा, फार्मूला पता है, और उससे रिलेट करके आपको चाहे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है या आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो उसके फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें पहले अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते टरजागी के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो चूँकि सैंडी सॉइल है तो सी की वैल्यू 0 कर देंगे, तो पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। बचेगा आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में होता है गामा डी एफ एन क्यू, और थर्ड पार्ट में होता है हाफ बी गामा एन गामा। अब गामा की वैल्यू दिया है, चूँकि सैंड है और यहाँ पर बॉर्डर टेबल का इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब आपको बॉर्डर टेबल इफेक्ट अप्लाई नहीं करना है। तो गामा की वैल्यू 18 पुट करेंगे, डी एफ की वैल्यू 2 दिया है, और एन क्यू की वैल्यू दिया है आपका 23.2, ये पुट कर देंगे, प्लस हाफ बी की वैल्यू बी दिया है 2, बी की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 18, और एन गामा की वैल्यू 22। तो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू आ जाएगा 1231.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब सेफ को कन्वर्ट कर लिए हैं अल्टीमेट के टर्म में,
ये सेप इक्वल्स टू, तो क्या है अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकाल, आपको पता है इतना सॉल्व करके निकल के आया गामा डी एफ, गामा की वैल्यू 18 और डी एफ की वैल्यू 2, यहाँ भी यही हो जाएगा डिवाइड फैक्टर ऑफ 52.5। सॉल्व करेंगे तो सेप बियरिंग कैपेसिटी कॉस्ट आ जाएगा 514.08 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है अब फॉर ए जनरल C5 सॉयल कोहेजन सी की वैल्यू दिया है, यानी C5 सॉयल है, टाइप्स ऑफ सॉयल C5 सॉयल है, यानी सी की वैल्यू भी है, 5 की वैल्यू भी है, और उसके इसमें कोहेजन की वैल्यू दिया है 60 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द टोटल यूनिट वेट टोटल यूनिट वेट यानी डेंसिटी की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी की वैल्यू 8 दिया है, एन क्यू की वैल्यू 3 दिया है, एन गामा की वैल्यू 2 दिया है। यूजिंग टरजागी फार्मूला फॉर ए स्ट्रिप फुटिंग, टाइप ऑफ फुटिंग दिया है, स्ट्रिप फुटिंग विड्थ दिया है 1.5 मीटर एंड एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। तो बी की वैल्यू भी 1.5 है और डी एफ की वैल्यू भी 1.5 है। कंसिडर द शियर फेलियर ओनली, शियर फेलियर आपको कंसिडर करना, क्योंकि शियर फेलियर तो होगा ही, क्योंकि सैलो फाउंडेशन का कंडीशन है। तो सैलो फाउंडेशन में दोनों फेलियर हो सकता है, जनरल शियर फेलियर और लोकल शियर फेलियर भी हो सकता है। एस्टिमेट द स्टैटिक लोड ऑन द फुटिंग, static load on footing of 9.5 meter long and 1.5 meter wide steep footing using factor of safety 3.5। तो कह रहा है कि एक अलग टाइप का फुटिंग दिया है और कह रहा है कि अगर ये फुटिंग की डायमेंशन लेंथ की वैल्यू अगर 9.5 कर दे रहे हैं, 9.5 है, डेप्थ वही है 1.5 है, तो उस केस में लोड कितना होगा, सेफ लोड, स्टैटिक लोड, सर्विस लोड, वर्किंग लोड क्या होगा, क्या मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आएगा उसमें फाउंडेशन के ऊपर। तो बहुत सिंपल है, हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, और सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है स्ट्रेस, तो इसको लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये करना, तो एरिया में क्या लेंगे, एरिया में बेस एरिया होना चाहिए फुटिंग का, तो बेस एरिया की जगह क्या कर देंगे 9.5 इंटू 1.5, नहीं बेस एरिया तो क्या हो जाएगा, एक तो 9.5 मीटर क्या है लॉन्ग है, स्ट्रिप फुटिंग क्या लंबाई लेंथ है, और विड्थ कितना 1.5, तो 9.5 इंटू 1.5। डेप्थ नहीं लेंगे, बेस एरिया में क्या आएगा एल इंटू बी आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे सी की वैल्यू आपका दिया है 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा की वैल्यू डेंसिटी की वैल्यू 20 दिया है, एन सी एन क्यू एन गामा की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू 1.5, डी एफ की वैल्यू 1.5, लेंथ की वैल्यू दिया है फैक्टर ऑफ 53.5। तो हमें पहुंचना है सेप के पास। तो C5 सॉइल के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पता होगा, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ये हो गया। फिर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इसमें सब कुछ पता है, सी एन सी की वैल्यू 60, एन सी की वैल्यू 8, गामा की वैल्यू 20, डी एफ की वैल्यू 1.5, एन क्यू की वैल्यू 3 प्लस हाफ बी की वैल्यू 1.5, बी गामा की वैल्यू 20 और एन गामा की वैल्यू 2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से निकालेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ
माइनस गामा डी एफ, तो गामा की वैल्यू 20, डी एफ की वैल्यू 1.5, तो ये हो गया। तो यहाँ से नेट अल्टीमेट की वैल्यू ये आ गया। अब नेट सेफ निकालेंगे तो नेट सेफ इक्वल्स टू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ से वैल्यू ये आ गया नेट सेफ की वैल्यू। सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो सेफ नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस गामा डी एफ, तो गामा डी एफ ऐड कर देते हैं, तो गामा डी एफ ऐड करेंगे तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपका ये हो गया। अब हमें लोड निकालना, तो लोड इक्वल्स टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हो गया इंटू बेस एरिया, तो बेस एरिया 9 पॉइंट लेंथ इंटू बी, तो 9.5 इंटू बी की वैल्यू 1.5, तो टोटल लोड इक्वल्स टू आ जाएगा 2748.21 किलो न्यूटन। तो यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके नीचे फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, सर्कुलर के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, रेक्टेंगुलर और राफ्ट फुटिंग के लिए क्या अप्लाई करेंगे। इसके नीचे एक क्वेश्चन और दिया है, इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा। कह रहा कि एस्टिमेट द अलाउएबल लोड ऑन सर्कुलर फुटिंग ऑफ 1.5 मीटर डायमीटर। कह रहा डी की वैल्यू दिया है, तो डी यानी बी कुछ भी वही ले सकते हैं, डायमेंशन की वैल्यू दिया 1.5 मीटर। रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ सेचुरेटेड क्ले, तो रेस्टिंग ऑन द सरफेस ही बोला, ग्राउंड सरफेस ही बोला, तो डी एफ की वैल्यू क्या कर देंगे, डी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगा, सरफेस पे ही रेस्ट कर रहा, सपोर्टेड है। और सोयल क्या है, क्ले है, इसका मतलब फाई इक्वल टू 0। तो हमें अलाउएबल लोड निकालना है, तो अलाउएबल लोड वही आपको चाहे लिमिटिंग लोड, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से निकालेंगे, जो बियरिंग कैपेसिटी आएगा, तो वहाँ से जो फार्मूला आएगा तो इसको लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो चूँकि क्वेश्चन पूछा क्या है, अलाउएबल लोड पूछा है, तो अलाउएबल लोड निकालना है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल लोड यानी परमिसिबल लोड, मैक्सिमम लोड, उस केस में क्या आएगा। तो अलाउएबल लोड अगर बोल रहा है तो कितना लोड आ सकता है, तो अल्टीमेट यानी फेलियर वाली जो वैल्यू होती है, सबसे फेलियर वाली वैल्यू, वो अल्टीमेट से ही निकल जाएगा, ये वाली अल्टीमेट से ही लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लोड इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इनटू बेस एरिया कर देंगे। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो फाई इक्वल टू अगर 0 होता है, तो हम लोग पढ़े थे एन की वैल्यू होती है 1, एन गामा की वैल्यू है 0, एन सी की वैल्यू होता है 5.7। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सर्कुलर के लिए क्या होता है, पहले वाले पार्ट में 1.3 से मल्टीप्लाई, 1.3 से मल्टीप्लाई सी एन सी, सी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, अच्छा यहाँ पे क्यू यू की वैल्यू दिया है, यानी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 150 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 75। तो यहाँ से वही आपका पुट करेंगे 75, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई एन सी की वैल्यू 5.7, सी की वैल्यू 75, अब प्लस गामा डी एफ भी आएगा, प्लस गामा डी एफ इसके लिए अल्टीमेट के लिए। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये नेट अल्टीमेट के लिए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है सॉल्यूशन में। तो नेट अल्टीमेट इक्वल्स टू आ जाएगा केवल सी एन सी होता है, सी एन सी। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ गया। अब इसको फाइनल आंसर, इसमें अभी ऐसे फाइनल आंसर तक नहीं है, तो ये वैल्यू जो है ये किसका है, ये वैल्यू है आपका नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अलाउएबल लोड इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से, अलाउएबल लोड इक्वल्स टू आ जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इनटू बेस एरिया। तो बेस एरिया में क्या लेंगे, सर्कुलर है तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। डी की वैल्यू कितना दिया है, डी की वैल्यू दिया है 1.5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आपका होगा। तो अलाउएबल लोड अगर पूछा है या परमिसिबल लिमिटिंग लोड, तो नेट के पास जाते हैं।
तो इसमें आप या तो यहाँ से निकालिए, नेट अल्टीमेट से वैल्यू निकाल लीजिए, या तो नेट सेफ से निकाल लीजिए, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो नेट सेफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी गलत नहीं है, नेट सेफ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेट सेफ के टर्म में निकालेंगे तो इसमें बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एरिया से। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल हम लोग पढ़ लिए हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे चेंजिंग होता है। स्पेशल केस यहाँ पे एक दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कह रहा है कि अगर वाटर टेबल का इफेक्ट भी हो रहा है और टाइप्स ऑफ सोयल अलग वेरी कर रहा है, जैसे नॉन कोहेसिव सोयल है या नॉन कोहेसिव सोयल या कोहेजनलेस सोयल है, सैंडी सोयल है, तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी प्योरली कोहेसिव सोयल है। नहीं सॉरी, कोहेजनलेस सोयल है तो यानी सैंडी सोयल है, तो सी की वैल्यू उस केस में 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू में केवल आपका ये C0 का पहला पार्ट 0, सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट। अब अगर देखेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इस केस में, तो गामा पे तो बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड नहीं करेगा, DF पे डिपेंड कर रहा, और इसमें B पे डिपेंड करता है। यानी अगर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम लोग निकाल रहे हैं कोहेजनलेस सॉइल के लिए, तो उस केस में जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है वह साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन प्योरली अगर कोहेसिव सॉइल है, प्योरली कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल, तो उस केस में फाई इक्वल्स टू 0 होता है, और इस केस में जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है बी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, केवल सी के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे वहाँ पे क्या आता है, सी और गामा के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, डी के प्रोपोर्शनल होता है, तो केवल उसमें बी नहीं आता है, उस एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे तो बी नहीं आता है। तो इसमें वाटर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। दिया है ए 3 मीटर स्क्वायर फुटिंग, यानी स्क्वायर फुटिंग है, टाइप्स ऑफ फुटिंग स्क्वायर है, इज लोकेटेड इन ए डेंस सैंड सॉयल एंड एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर। तो बी की वैल्यू 3 मीटर दिया है, DF की वैल्यू 2 मीटर दिया है। डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर द फॉलोइंग वाटर टेबल पोजीशन, यानी डिफरेंट पोजीशन दिया है वाटर टेबल का, और हर एक पोजीशन के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है। और दिया पहला पोजीशन दिया है एट ए ग्राउंड सरफेस, कह रहा है कि अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे है, ऊपर ही है सरफेस पे जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा। दूसरा बोल रहा है कि फ्रॉम द एबव डेटा डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी व्हेन, तो उसी में वही क्वेश्चन है, बोला एट फाउंडेशन लेवल, फुटिंग लेवल या फाउंडेशन लेवल बोल रहा है कि अगर फाउंडेशन लेवल पे वाटर टेबल का पोजीशन है उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा। और थर्ड केस दिया है आपका एट 1 मीटर बिलो द फाउंडेशन लेवल, कह रहा कि अब फाउंडेशन लेवल से 1 मीटर अगर नीचे चला जा रहा है वाटर टेबल का पोजीशन, तो उस केस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा। डेंसिटी की वैल्यू दिया है एबव वाटर टेबल, कहीं भी अगर एबव वाटर टेबल के लिए डेंसिटी यूज करना है तो 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब लेना है, और बिलो अगर वाटर टेबल यूज करना है तो सैचुरेटेड की वैल्यू दिया है वाटर टेबल के नीचे 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, 5 इंटरनल फिक्सन एंगल 35 डिग्री दिया है। सी की वैल्यू चूँकि सैंडी सॉइल है, सी की वैल्यू 0, और एन क्यू की वैल्यू दिया है 33, एन गामा की वैल्यू दिया 34। तो पहला केस हम लोग लेके चलेंगे व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड सरफेस। तो ये तो मैं बता दिया था कि ये वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू 3 मीटर, डी की वैल्यू 2 मीटर। तो ये हो गया डायग्राम, ये हमारा फाउंडेशन और ये ग्राउंड लेवल, और वाटर टेबल भी यहीं पे है, और ये DF की वैल्यू 2 मीटर हो गया और विड्थ हो गया 3 मीटर। और जो इफ़ेक्ट होता है यानी जो शियर फेलियर होता है वो फाउंडेशन लेवल या फाउंडेशन लेवल से बी डेप्थ नीचे तक होता है। इस रेंज के अंदर है अगर, यानी यहाँ से यहाँ तक रेंज में है वाटर टेबल का पोजीशन, तो बियरिंग कैपेसिटी पे इफेक्ट होगा। अगर वाटर टेबल का पोजीशन बी डेप्थ नीचे यहाँ पे कहीं भी होगा तो उस केस में वाटर टेबल का इफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं पड़ता है। तो
अगर वो यहाँ पे है तो उसके लिए हम लोग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, चूँकि स्क्वायर है तो फार्मूला देखते हैं क्या चेंजिंग हो रहा है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर स्क्वायर फुटिंग 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा CNC गामा DF NQ प्लस 0.4 हो जाता है स्क्वायर के लिए B गामा N गामा। अब इसमें बोल रहा है चूँकि ये सैंडी सॉइल है तो C की वैल्यू 0 करना है, तो पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट बचा है और लास्ट पार्ट बचा है। अब हम लोग देखेंगे अगर वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ पे है, अब जो सेकेंड पार्ट है आपका गामा DF वह इस सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या लिखें, सबमर्ज, या इसके लिए नीचे डेंसिटी का लिखना है तो सबमर्ज ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबमर्ज यूनिट वेट इंटू DF NQ प्लस 0.4 B। अब B गामा इसमें भी आता, तो ये जो थर्ड पार्ट होता है ये वाली सॉइल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये भी पूरी वाटर टेबल के नीचे है, तो इसके लिए भी डेंसिटी क्या ले लेंगे, गामा सबमर्ज। तो B गामा सबमर्ज N गामा। अब वैल्यू सब पता है, सबमर्ज का वैल्यू नहीं पता तो सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल्स टू सैचुरेटेड माइनस गामा W। गामा W की वैल्यू नहीं दिया तो 9.81 किलो न्यूटन लेंगे, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ पे सबमर्ज निकाला भी है, दे सकते हैं यहाँ से। तो सैचुरेटेड 20 दिया है और गामा W की वैल्यू 9.81, तो यहाँ से निकालेंगे तो 10.19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और सब वैल्यू पता है तो सबमर्ज हो गया ये। और DF की वैल्यू 2, NQ की वैल्यू 33 प्लस 0.4, B की वैल्यू 3, गामा सबमर्ज और N गामा की वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो पहले कंडीशन के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1088.292 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड के लिए अगर वाटर टेबल कहाँ पे, फुटिंग लेवल पे है। अगर सेकंड में देखेंगे वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ है, फुटिंग लेवल पे, यहाँ पे आ गया। फार्मूला पहला पार्ट 0 हो जाएगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पहला पार्ट 0 करने के बाद आ जाएगा गामा DF NQ प्लस 0.4 B गामा N गामा। अब देखेंगे अब गामा एक्चुअल में क्या होगा, गामा क्या होगा। अब चूंकि वाटर टेबल यहाँ पे है और जो सेकंड पार्ट होता है गामा DF NQ, ये सॉइल ऊपर है, तो वाटर टेबल के ऊपर है तो इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, गामा B हो जाएगा। तो गामा B लिख दिया, गामा B की वैल्यू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है, DF की वैल्यू 2, NQ की वैल्यू 33, यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस 0.4 B की वैल्यू दिया है आपका 3। अब यहाँ पे गामा क्या होगा। अब चूंकि ये थर्ड पार्ट है, ये सॉइल यहाँ पे है, ये सॉइल नीचे है और वाटर टेबल कहाँ पे, ऊपर है। तो वाटर टेबल के नीचे पूरा का पूरा सॉइल आ जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, गामा सबमर्ज लिख देंगे गामा की जगह। तो वही गामा सबमर्ज लिख दिया, उसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल चुके हैं, 10.19 आ रहा था और N गामा की वैल्यू 34 है। तो सॉल्व करेंगे तो 1603.752 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू इसकी। सेकंड केस में थर्ड कंडीशन के बोल रहा कि वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे है, फाउंडेशन लेवल से 1 मीटर नीचे है और कहाँ तक इफेक्ट पड़ता है, तो बिड तक इफेक्ट पड़ता है, बिड डेप्थ तक। तो B की वैल्यू कितना है, 3 मीटर। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जितना फार्मूला अप्लाई किए हैं वाटर टेबल इफेक्ट का, तो इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिए हैं, तो इसमें भी इफेक्टिव पैरामीटर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब जब पोजीशन, ये सेकंड जोन का कंडीशन हो गया हम लोग पढ़े, अगर याद है तो सेकंड जोन वाला। तो अगर पार्सली है तो उस केस में हमें नहीं पता चलेगा कि गामा B लिखना है गामा की जगह कि गामा सबमर्ज लिखना है। अगर पार्सली है तो उस केस में इफेक्टिव वर्ड ही आपको यूज करना पड़ेगा। और इफेक्टिव का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा वो पुट करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला, पहला पार्ट तो 0 हो गया और सेकेंड पार्ट हो जाएगा गामा DF NQ थर्ड में प्लस 0.4 B गामा N गामा, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो जाएगा। तो अब यह जो सेकेंड पार्ट में गामा है ये तो यहाँ पे है, यानी वाटर टेबल के ऊपर है, तो डेंसिटी हम लोग क्या लिख देंगे, गामा B यानी बल्क सबमर्ज यूनिट वेट, नहीं ऊपर है तो बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, गामा B आ जाएगा। ऊपर है तो बल्क यूनिट आ जाएगा। DF की वैल्यू पता है, NQ की वैल्यू पता है 0.4 B। अब यहाँ पे गामा
कैसे इफेक्टिव हो जाएगा, तो अब ये जो सॉइल होती है फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सॉइल होती है, अब इसमें पार्सली पोजीशन है, तो हमें ये क्लियर नहीं है कि ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है, तो पूरा का पूरा सॉइल पार्सली है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा इफेक्टिव लिख देंगे, गामा इफेक्टिव एन गामा हो गया। अब गामा इफेक्टिव कॉस्ट हम लोग पढ़े थे वाटर टेबल के ऊपर डेप्थ इनटू गामा बी प्लस गामा वाटर टेबल के नीचे जो डेप्थ है वो मल्टीप्लाई बाय गामा सबमर्ज डिवाइड बाय टोटल डेप्थ, तो H1 गामा बी प्लस H2 गामा सबमर्ज डिवाइड बाय H होता है। तो यहाँ से H1 की वैल्यू क्या है, 1 मीटर दिया है H1 की वैल्यू, और गामा बी की वैल्यू 18 है ये भी पता है, प्लस H2 की वैल्यू कितना आएगा, नीचे वाला डेप्थ कितना आएगा पूरा टेबल के नीचे 2, और सबमर्ज 10.19 डिवाइड बाय टोटल डेप्थ कितना है, बी की वैल्यू 3, तो 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव वैल्यू 12.79 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब फार्मूले में पुट कर देंगे, फार्मूले में इसको पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा 1709.832 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है, बोल रहा है कि ए 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग इज फॉर्म्ड एट ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, तो बी की वैल्यू 2 मीटर दिया है, डी एफ की वैल्यू 1.5 मीटर दिया है, बिलो द ग्राउंड लेवल इन द होमोजीनियस बेड ऑफ डेंस सैंड, टाइप ऑफ सॉइल दिया है सैंड, हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, 5 इंटरनल फिक्सन एंगल 36 डिग्री, गामा की वैल्यू पॉइंट दिया है 1.85 टन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द अल्टीमेट नेट सेफ। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सब कुछ पता है। तो सबसे पहले हम लोग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे फॉर सैंड डी सॉइल, इट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज 0, क्योंकि सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा। इसमें वाटर टेबल इफेक्ट अप्लाई नहीं करना क्योंकि उसके बारे में नहीं बोला है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल हो जाएगा गामा डी एफ एन क्यू प्लस स्ट्रिप टाइप ऑफ फुटिंग क्या है, स्ट्रिप फुटिंग है, तो हाफ बी गामा एन गामा। अब गामा की वैल्यू दिया 1.85, तो वही रख देंगे, गामा की वैल्यू 1.85, डी एफ की वैल्यू दिया 1.5, एन क्यू की वैल्यू दिया, सॉल्व करेंगे तो ये आपका अल्टीमेट आ गया। अब नेट अल्टीमेट इक्वल टू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ करेंगे तो ये आ गया आएगा। नेट सेफ निकालेंगे तो नेट सेफ इक्वल टू नेट अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया है, तो ये आपका नेट सेफ आ गया। सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू नेट सेफ प्लस गामा डी एफ कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बोला है कि इन आरसीसी कॉलम फुटिंग, यानी आरसीसी का कॉलम बना है और उसके फुटिंग के बारे में क्या बोल रहा है। फुटिंग का डायमेंशन दिया 1.8 इंटू 1.8 मीटर, तो इसका मतलब स्क्वायर फुटिंग है, और बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.8 मीटर हो जाएगा। साइज फाउंडेड एट डेप्थ 1.5 मीटर, डी एफ की वैल्यू 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। द सब सॉयल कंसिस्ट ऑफ ए लूज डिपोजिट ऑफ सिल्टी सैंड, इसका मतलब सी भी 0 नहीं है, 5 भी 0 नहीं है। हैविंग द फॉलोइंग डेटा, तो डेंसिटी की वैल्यू दिया है, इंटरनल फिक्सन एंगल सी की वैल्यू, सैचुरेटेड की वैल्यू, और बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू दिया। डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग व्हेन ग्राउंड वाटर टेबल इज लोकेटेड एट। तो वही सेम क्वेश्चन है, डेटा अलग है। तो यहाँ पे C5 सॉइल है, पहला बोला ग्राउंड लेवल पे है, दूसरा बोला 0.6 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है, दूसरा बोला 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है, और चौथा बोला 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है। तो डिफरेंट पोजीशन वाटर टेबल पोजीशन पे आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। अब यहाँ पे इंटरनल फिक्सर एंगल थोड़ा सा चेंज है, इंटरनल फिक्सर डैश वाली वैल्यू दिया है, तो इसको आपको थोड़ा सा चीज़ें देखना पड़ेगा, क्योंकि डैश वाली वैल्यू है और 5 की वैल्यू 20 है, इसका मतलब लोकल शियर फेलियर होना है यहाँ पे। तो लोकल शियर फेलियर के लिए आपको बियरिंग
सी की वैल्यू भी अलग हो जाएगा और फाई की वैल्यू भी अलग हो जाएगा। यानी जहाँ पे फाई पुट करना है या सी पुट करना है तो वो वैल्यू आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू हो जाएगा 2/3 सी, जो वैल्यू दिया उसका 2/3 कर देंगे। फाई की वैल्यू निकालने के लिए तो tan फाई इक्वल्स टू मॉडिफाइड वैल्यू लोकल शेयर फेलियर के लिए इक्वल्स टू 2/3 tan फाई। तो अब यहाँ फाई की वैल्यू पुट करेंगे और tan फाई निकालेंगे और उसमें 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब वो जो फाई आएगा उससे जो फाई एम आएगी वो आपको पुट करके बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर निकालना है। तो सी आप निकालेंगे 2/3 की, सी की वैल्यू अब यह लेना है आपको। सी की वैल्यू यह हो गया और डेंसिटी की वैल्यू दिया है, स्क्वायर फुटिंग है, C5 सॉइल है। अगर पहले ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं तो C5 सॉइल है तो पूरा फार्मूला ट्रजागी का लगेगा 1.3 सी एन सी और गामा DF NQ और 0.4 B गामा एन गामा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो 1.3 हो गया, सी की वैल्यू 0.37 ये आएगा, रखना है। और तो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर आप एक बार फाई की वैल्यू पुट करके देखेंगे कि यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं। वैसे डैश वाली ही वैल्यू पुट कर देंगे, बियरिंग कैपेसिटी जो डैश वाली है लोकल शेयर फेलियर के लिए ही दिया होता है। तो फार्मूला तो पता है 1.3 सी एन सी, अब जो मॉडिफाइड वैल्यू निकालें वो पुट करना है। NC NQ गामा डैश वाली वैल्यू पुट कर जो दिया वो निकाल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पहले कंडीशन में आ जाएगा। अब इसमें देखना पड़ेगा वाटर टेबल कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे है, तो जहाँ जहाँ पे गामा है वहाँ गामा सबमर्ज कर देना है, बहुत सिंपल है। क्योंकि वाटर टेबल के नीचे ही आएगा, यानी जितने तीनों पार्ट होते तीनों पार्ट में अगर कहीं गामा आ रहा है तो वो सॉइल नीचे ही होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे ही नीचे की सॉइल होती है। तो यानी इसका मतलब ये है वाटर टेबल के नीचे ही आएगा तो गामा सबमर्ज यूज कर देना है। सेकंड बोल रहा है कि अगर 0.6 मीटर बिलो है तो अब यहाँ पे पार्सली पोजीशन हो गया। तो जो अब यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के ऊपर है पोजीशन वाटर टेबल का और ये है, तो उस केस में केवल जो थर्ड पार्ट में गामा होता है वहाँ पे गामा सबमर्ज यूज करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन लेवल से नीचे यहाँ जो सॉइल यहाँ पे आएगी और वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ पे है, तो वहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि गामा सबमर्ज थर्ड वाले पार्ट में आ जाएगा। अब चूँकि सेकंड जो गामा DF NQ आता है सेकंड जोन में, अब यहाँ पे पार्शियली हो गया तो वहाँ पे गामा इफेक्टिव आपको अप्लाई करना। तो गामा इफेक्टिव फार्मूला अप्लाई करेंगे H1 गामा B प्लस इंटू गामा B प्लस H2 गामा सबमर्ज डिवाइड टोटल डेप्थ, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ सॉल्व करेंगे तो गामा इफेक्टिव की वैल्यू सेकंड वाले पार्ट में रखना पड़ेगा आपको। तो थर्ड कंडीशन दिया है कि अगर 2 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल है, 2 मीटर बिलो, तो 2 मीटर बिलो करेंगे तो DF की वैल्यू 1.5 यहाँ पे है और ये फाउंडेशन लेवल के नीचे चला जाएगा। फाउंडेशन लेवल के नीचे कितना 0.5 मीटर नीचे चला जाएगा। अब इस केस में सेकंड वाले जोन में गामा B आ जाएगा बल्क यूनिट वेट, क्योंकि सेकंड वाला तो वाटर टेबल के ऊपर पड़ जा रहा है सॉइल, यहाँ पे सॉइल है तो गामा B उसमें आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाला जो सॉइल होता है वो फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सॉइल होती है। अब यहाँ पे ये पार्सली पोजीशन है तो यहाँ पे जस्टिफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस केस में जहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पे गामा इफेक्टिव अप्लाई कर देना है। गामा इफेक्टिव आप हर केस में लिख सकते हैं। अब गामा इफेक्टिव का फार्मूला अब अप्लाई करेंगे तो अपने यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे गामा B होगा कि गामा सबमर्ज होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग गामा B और गामा सबमर्ज ऐसे ही लिख रहे हैं, तो गामा इफेक्टिव से ही वैल्यू आएगा, गामा सबमर्ज आएगा या गामा बल्क यूनिट वेट आएगा, ये उसी से पता चल रहा है।
तो इसमें देखेंगे तो क्या आएगा 1.3, पहला वाला पार्ट कितना 12.2 आ रहा है, तो पहला पार्ट कोई चेंज होना नहीं, गामा उसमें होता नहीं है। सेकंड वाले में गामा इफेक्टिव, ये तो पहला वाला कंडीशन था, दूसरा वाला कंडीशन, थर्ड वाला कंडीशन में पड़ा है ये वाला। तो इसमें पहला हो गया, दूसरे वाले में एन क्यू गामा बी हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये है। थर्ड वाले पार्ट में आपका गामा इफेक्टिव आ जाएगा। तो गामा इफेक्टिव का फार्मूला इस केस में देखेंगे तो गामा इफेक्टिव H1 इंटू बी प्लस H2 गामा समझ डिवाइड बाई H होता है। तो H1 की वैल्यू इस केस में क्या है, H1 की वैल्यू क्या है 0.5, गामा बी आपके पास है पता है। H2 की वैल्यू क्या ले लेंगे तो B माइनस H1 कर देंगे, तो B की वैल्यू कितना 1.8 है, तो 1.8 H2 के लिए 1.8 माइनस 0.5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.3। तो H2 की वैल्यू पता, सबमर्ज भी पता है, और डिवाइड बाई H की जगह क्या आ जाएगा 1.8। सॉल्व करेंगे तो ये इफेक्टिव की वैल्यू आएगा, और ये आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे तो इस केस में अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी 22.31 टन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन बोल रहा है कि 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल है, 4 मीटर बिलो देखेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कि कहाँ पे जा रहा है वन टेबल पोजीशन। तो 4 मीटर यहाँ से ग्राउंड लेवल से चलेंगे, 4 मीटर यहाँ पे आएगा। अब ये चेक करेंगे कि फाउंडेशन लेवल से जो बी डेप्थ है उसके नीचे तो नहीं जा रहा, तो बी कितना 1.8 और ये कितना 1.5, तो 1.8 प्लस 1.5, तो यह चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.112 और ये 3, तो 3.3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी डेप्थ से नीचे भी डेप्थ पे जा रहा है, कितने डेप्थ पे 0.7 मीटर नीचे जा रहा है। तो अगर फाउंडेशन लेवल से बी डेप्थ नीचे से भी डीपर हो रहा है पोजीशन वाटर टेबल का, तो उस केस में अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस केस में कोई चेंज नहीं होगा। गामा जहाँ पे है वहाँ गामा बी ही लिखना नॉर्मली, तो वह सॉल्व करेंगे और आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्यूजिन टरजागी थियरी डिटरमाइन द अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग 1.5 मीटर वाइड, बी की वैल्यू दिया है 1.5 मीटर, रेस्टिंग ऑन ए सैचुरेटेड क्ले दिया है टाइप ऑफ सोयल, और उसके यूनिट कोजन की वैल्यू दिया 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इंटरनल फिक्स करेंगे, चूँकि क्ले है तो 5 की वैल्यू 0 हो जाएगा। सैचुरेटेड डेंसिटी दिया है 20 एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। डी एफ वैल्यू दिया है 2 मीटर दिया है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। इफ द वाटर टेबल rises by 1 meter, then calculate percentage reduction in ultimate bearing capacity। तो पहले केस में बोल रहा है कि वाटर टेबल कहाँ पे है, फाउंडेशन लेवल पे है। दूसरा केस में बोल रहा है कि वाटर टेबल राइज करके 1 मीटर ऊपर और चला जा रहा है, तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी कितना परसेंट रिड्यूस होगा, क्वेश्चन ये बोला। तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, बी की वैल्यू 1.5 दिया है, सी की वैल्यू दिया है 5 की वैल्यू 0 दिया है, सैचुरेटेड डेंसिटी की वैल्यू दिया है
और सबमर्ज डेंसिटी इन एरिया वो निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे डी एफ वैल्यू 2 मीटर दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू होता है सी एन सी प्लस गामा डी एफ, ये होता है, ये दोनों टर्म्स आएगा। तो सी की वैल्यू पता है, एन सी की वैल्यू पहले वाले पार्ट में कोई वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं होना है। तो सी एन सी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। एन सी की वैल्यू होता है 5.7, हम लोग कैलकुलेट करके देख लिए हैं। प्योरली कोहेसिव सॉइल की केस में एन सी की वैल्यू 5.7 होता है। तो सी पता है, एन सी की वैल्यू 5.7 पुट करना है। गामा की वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे वाटर टेबल इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गामा बी आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है पोजीशन फाउंडेशन लेवल पे, और जो सेकंड में गामा डी एफ आता है वो सॉइल यहाँ है। तो यानी ऊपर है ग्राउंड वाटर टेबल से, तो उसमें गामा बी आ जाएगा, तो चूँकि सेचूरेटेड क्ले है तो पूरा गामा बी सेम रहेगा। तो कह रहा है पूरा सॉइल क्या है, सेचूरेटेड है। तो सेचूरेटेड पूरा सॉइल सेचूरेटेड है, उसकी डेंसिटी दिया 20, तो 20 ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया सी एन सी प्लस गामा कितना है 20, डी एफ वैल्यू 2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पहले कंडीशन जब वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे है, फाउंडेशन लेवल पे। अब कर रहा 1 मीटर राइज कर रहा है, तो 1 मीटर राइज करेंगे, जब 1 मीटर जब राइज करेंगे उस केस में, तो ये फाउंडेशन लेवल हो गया, 1 मीटर राइज कर दिया, डी एफ वैल्यू कितना है 2 था, तो यहाँ से वाटर टेबल का पोजीशन यहाँ पे आ गया, तो ये भी 1, ये भी 1। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी केस में क्या हो जाएगा, एन सी की वैल्यू 5.7, सी की वैल्यू पता है। सेकंड में अब देखेंगे पार्शियली पोजीशन है यहाँ पे, तो वहाँ पे गामा इफेक्टिव आ जाएगा, गामा इफेक्टिव डी एफ, गामा डी एफ होगा तो गामा क्या हो जाएगा, गामा इफेक्टिव। तो 5.7, सी की वैल्यू 30 और डी एफ की वैल्यू 2, गामा इफेक्टिव अब निकालेंगे तो गामा इफेक्टिव क्वेश्चन क्या लिखाएंगे, H1 इंटू गामा बी। तो गामा बी क्या, पूरा सॉइल क्या सेचूरेटेड है, तो गामा बी क्या हो जाएगा, गामा सेचूरेटेड हो जाएगा, प्लस गामा सबमर्ज होता है वाटर टेबल के नीचे, तो गामा सबमर्ज यानी H2 कितना हो जाएगा, भी 1, तो 1 इंटू गामा सबमर्ज, तो गामा सबमर्ज निकालेंगे तो सेचूरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू करके निकाल लेंगे, तो वहाँ से गामा सबमर्ज निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, इफेक्टिव वैल्यू आ गया 15.095। अब ये वैल्यू यहाँ ला के पुट कर देंगे इसमें और सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 201.19 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर।